शेयर बाजार में रोजाना कई खबरें आती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो किसी कंपनी की पूरी कहानी को बदल सकती हैं। और आज जिस कंपनी की बात हम करने वाले हैं, उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसने बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोचिए, एक समय सिर्फ बैटरी बनाने वाली कंपनी माने जाने वाली एचबीएल इंजीनियरिंग आज भारतीय रेलवे की सबसे अहम सुरक्षा टेक्नोलॉजी कवच की बड़ी प्लेयर बनती जा रही है। एचबीएल इंजीनियरिंग के आउटलुक और नए ऑर्डर की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर ने एक हफ्ते में 6% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 3%, 3 महीने में 28% की कमाई निवेशकों को कराई है। एक साल में 45% और 3 साल में 687% की तेजी इस शेयर में आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि शेयर ने लंबी अवधि में निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। 3 साल पहले किसी निवेशक ने इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 7,87,000 रुपए हो जाते। हाल ही में कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयर में एक्शन देखने को मिला है। एचबीएल इंजीनियरिंग को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि सीएलडब्ल्यू से 1,714 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कंपनी को ऑन बोर्ड कवच लोकोमोटिव इक्विपमेंट वर्जन 4.0 की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग करनी है। इस प्रोजेक्ट को कंपनी को 12 महीने के भीतर पूरा करना होगा। यह ऑर्डर इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एचबीएल लगातार रेलवे से जुड़े बड़े ऑर्डर जीत रही है, और इसी वजह से बाजार में चर्चा शुरू हो गई कि क्या आने वाले समय में ये कंपनी रेलवे सुरक्षा टेक्नोलॉजी की बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। बहुत सारे निवेशकों को सिर्फ शेयर का नाम पता होता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस क्या है ये समझना भी जरूरी है। एचबीएल इंजीनियरिंग मुख्य रूप से बैटरी और पावर सिस्टम सेक्टर की कंपनी है। कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरियां बनाती हैं जिनका इस्तेमाल कई बड़े सेक्टर्स में होता है, जैसे रेलवे, डिफेंस, टेलीकॉम, एविएशन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी का सबसे बड़ा फोकस रेलवे टेक्नोलॉजी पर बढ़ा है, और यहीं से कंपनी की ग्रोथ कहानी शुरू हुई। अब समझते हैं उस टेक्नोलॉजी को जिसकी वजह से एचबीएल लगातार चर्चा में है। कवच भारतीय रेलवे का एक एडवांस्ड ट्रेन सेफ्टी सिस्टम है, जिसे ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS भी कहा जाता है। इसका काम होता है, अगर दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाएं और अगर ड्राइवर सिग्नल मिस कर दे या ट्रेन ज़्यादा स्पीड में हो, तो कवच सिस्टम अपने आप ट्रेन को कंट्रोल कर सकता है और हादसे को रोक सकता है। ये भारतीय रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने वाली सबसे अहम टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, और सरकार अब पूरे रेलवे नेटवर्क में इस सिस्टम को तेजी से लागू करना चाहती है। यानी आने वाले समय में सेक्टर में बड़े ऑर्डर्स की संभावना बनी रह सकती है। अब कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 42% बढ़कर 64 करोड़ रुपए रहा। आय सालाना आधार पर 27% बढ़कर 604 करोड़ रुपए रही। कामकाजी आय 6.5% घटकर 74 करोड़ 70 लाख रुपए रही। वहीं मार्जिन 15.8% से घटकर 12.37% होगा। सीधी भाषा में समझे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। कंपनी की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भविष्य में मार्जिन पर दबाव बना रहा तो इसका असर मुनाफे पर पड़ सकता है। कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस अभी भी बैटरी सेगमेंट है। बैटरी सेगमेंट से कंपनी को करीब 345 करोड़ रुपए की आय हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की आय बढ़कर 189 करोड़ रुपए पहुंच गई है। पिछले साल यही आय सिर्फ 54 करोड़ रुपए थी। यानी रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अब निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात, क्या कंपनी का भविष्य मजबूत है? कई वजहें पॉजिटिव संकेत देती हैं। भारत सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर भारी खर्च कर रही है। कवच सिस्टम को पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लागू करने की योजना है, यानी आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर आ सकते हैं। कंपनी को लगातार नए ऑर्डर्स मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। इसका फायदा आने वाले कई क्वार्टर में दिखाई दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे टेक्नोलॉजी बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो कंपनी का प्रोफाइल पूरी तरह से बदल सकता है। हर तेजी वाले शेयर में जोखिम भी होता है, और निवेशकों को यह समझना जरूरी है। पहला रिस्क है वैल्यूएशन। शेयर पहले ही बहुत तेजी दिखा चुका है, इसलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा रिस्क है एग्जीक्यूशन। इतने बड़े ऑर्डर्स को समय पर पूरा करना भी चुनौती होती है। तीसरा रिस्क है मार्जिन प्रेशर। कंपनी के मार्जिन पहले ही घटे हैं, अगर लागत बढ़ती रही तो भविष्य में दबाव बढ़ सकता है। एचबीएल इंजीनियरिंग फिलहाल एक हाई ग्रोथ कहानी बनती दिख रही है। रेलवे, सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है।
ऑर्डर बुक मजबूत है, सरकारी फोकस भी रेलवे सेफ्टी पर बढ़ रहा है, लेकिन शेयर पहले ही बहुत भाग चुका है। इसलिए अगर कोई निवेशक नई एंट्री की सोच रहा है तो उसे जल्दबाजी से बचना चाहिए। गिरावट में चरणबद्ध तरीके से निवेश की रणनीति ज्यादा सुरक्षित मानी जा सकती है। आपको यहाँ ये बता दें कि ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।